बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, लास्ट टाइम जो हमने डिफरेंट लेक्चर्स कवर किए हैं उनमें जो लास्ट लेक्चर हमने कवर किया था, हमने देखा था कि डिफरेंट रिसर्च पेपर्स जो हैं वो किस तरह से आपने सर्च करने हैं, ठीक है, और किस तरह से आपने उनको रीड करना है। तो आज जो हमने देखना है, ठीक है, वो हमने देखना है कि हम जो है किस तरह से एक रिसर्च पेपर को जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, एक अच्छा इंट्रोडक्शन हम किस तरह से लिख सकते हैं रिसर्च पेपर का, जो कि एक थीसिस के हवाले से भी होगा और एक रिसर्च पेपर के हवाले से भी होगा। थीसिस में जो हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ठीक है, और जो रिसर्च पेपर में हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। रिसर्च पेपर में और थीसिस में फ़र्क ये होता है कि हम थीसिस में जो इंट्रोडक्शन लिखते हैं वो डिटेल्ड इंट्रोडक्शन लिखते हैं, डिटेल्ड इन वे में कि ऐसे सिंपल वर्ड में ये देख लें कि क्योंकि थीसिस हमें थोड़ा बड़ा चाहिए होता है, हम अन्य पेपर वो पेजेस जो है ना वो भर भर देते होते हैं। लेकिन जब हम रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं, रिसर्च पेपर में हम इंट्रोडक्शन जब लिखते हैं, तो हमने कोई ऐसे समझे टोटल पेपर की जो लेंथ है उसका 10% कह लें या 15% कह लें, वो हमने इंट्रोडक्शन लिखना होता है रिसर्च पेपर का। और एक चीज़ ये होती है कि समटाइम होता है जो एमफिल स्कॉलर होते हैं या पीएचडी वाले होते हैं, उन्होंने अपने थीसिस में से ही पेपर निकालना होता है। तो ये बात माइंड में रखें और ये बात क्लियर कर लें कि जो आपने थीसिस में इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, या जो आपने क्या कहते हैं थीसिस आपने एमफिल का किया था, पीएचडी का किया था, जमा करवा दिया, एचईसी को आपने जैसे पढ़ा था कि एचईसी रिपोजिटरी में हम वो सबमिट करवा देते होते हैं। तो जब वो जमा हो गया हुआ है, ठीक है, फिर भी आप जो है आप उसी थीसिस के इंट्रोडक्शन को ही आप यूज़ कर सकते हैं। बस एक शर्त ये होती है कि वो जो है ज़्यादा पुराना ना हो गया हो, मीन्स के आपने 2022 में डिग्री किया है, 2020 में डिग्री की है, और पेपर आप 2025 26 27 में जाके निकालेंगे तो वो बहुत पुराना हो जाता है इंट्रोडक्शन। आपको रेफरेंस अपडेट करने पड़ते हैं। अदरवाइज़ ये होता है कि आप क्योंकि फर्स्ट ऑथर आप होंगे, आपका अपना लिखा हुआ इंट्रोडक्शन है, उसी को आप शॉर्ट कर लेते होते हैं थीसिस में जो इंट्रोडक्शन लिखा है, ठीक है, और उसी को ही शॉर्ट करके आप अपने रिसर्च पेपर में डाल सकते हैं। अगर हम जाएं क्या कहते हैं उस पे इंट्रोडक्शन पे, कि एक इंट्रोडक्शन को किस तरह से हमने पोर्शन बनाने हैं और किस तरह से लिखना है, तो ये पेपर जो मैंने अभी आपके सामने ओपन किया है, इस पेपर से ऑलमोस्ट सब लोग वाकिफ़ होंगे क्योंकि हम शुरू से ही यही पेपर डिस्कस कर रहे हैं। जब हमने रिसर्च डिफरेंट कीवर्ड्स के ज़रिए हमने अपना टाइटल सर्च किया था, लिटरेचर सर्च किया था, तो हमने यही पेपर ही देखा था। अगर आज भी देखें तो इस पेपर को क्या कहते हैं, टाइटल को अगर हम देखें, मैंने जैसे बताया था कि जो हम टाइटल बनाते हैं हम अपने बेसिकली अपने कीवर्ड्स की बेस पे बनाते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? वो वाले जिनके ज़रिए हम अपने लिटरेचर को सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दूं, यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल जो है कि आप जो है यहाँ पे गूगल स्कॉलर पे जाके आपने सर्च करना है फॉर एग्जांपल अपना पेपर। जब आप जाते हैं गूगल स्कॉलर पे, लाइक कीवर्ड्स जो आपके फ़ायदेमंद होते हैं वो देखें। जैसे मैंने यहाँ पे काफ़ी टाइम मैंने सर्च किया हुआ, इसलिए नीचे हिस्ट्री में आ रहा है। मैंने अपना इंट्रोडक्शन जो है या जो मेरा अपना टाइटल है मैं वो लिख रहा हूँ, ठीक है, वो सर्च कर रहा हूँ। उसके रिलेटेड मैं पेपर सर्च करना चाह रहा हूँ, लाइक मेरा बायोचार के ऊपर काम है, चिल्ली के ऊपर काम है, ठीक है, और पैथोजन जो है मेरा वो बैक्टीरियल विल्ट है, ठीक है। अब इन तीनों के ऊपर जो काम है, ये मेरे टाइटल में जो मेरा पेपर था, आपने जब उसका देखा होगा तो उसमें क्या था कि यही तीन चीज़ें यूज़ हो रही थी, ठीक है। कि जो आप अगर वापस इस पेपर पे हैं, यहाँ पे देखें कि करेक्टराइजेशन एंड इंडक्शन ऑफ बायोचार इंड्यूस कैप्सिकम एनम डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरियल विल्ट। इसमें मेरे जो कीवर्ड्स बन रहे हैं, एक वो है, हमने जब टाइप्स ऑफ रिसर्च में पढ़ा था हमने कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप पढ़ा था, ठीक है। इसमें एक चीज़ है जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिस उसका इफेक्ट फिर चेक कर रहे हैं, और एक चीज़ है जिसके ऊपर कर रहे हैं। लाइक बायोचार हम यूज़ कर रहे हैं, इसका इफेक्ट हम चेक कर रहे हैं बैक्टीरियल विल्ट के ऊपर, ठीक है। और जो हमारा कह लें प्लांट है वो है कैप्सिकम एनम चिल्ली। अब ये इसके जो टाइटल के अंदर कीवर्ड्स हैं वो यही तीन बन रहे हैं। बायोचार, ठीक है, जिसके ज़रिए काम किया जा रहा है, जिसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है, बैक्टीरियल विल्ट है, ठीक है, और क्रॉप कौन सी हमारी चिल्ली है। तो जब हम ये कर रहे होते हैं, ये कीवर्ड्स हम जब सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है, तो गूगल स्कॉलर पे हम सिंपली जाके अपने कीवर्ड्स लिखते हैं और सर्च कर लेते होते हैं। अब जितने भी पेपर्स हैं जिनके अंदर ये कीवर्ड्स यूज़ हुए हैं तीन, ठीक है, वो पेपर नीचे आ जाएंगे। आप यहाँ पे देखें, पहला पहला पेपर ही वही आया जो मैंने पीडीएफ खोला हुआ था।
नीचे फिर पेपर, वो भी मेरा ही एक पेपर है, ठीक है, बायोचार और चिल्ली, ठीक है, ये आ गया। फिर एक नीचे और पेपर है, ठीक है, बायोचार बैक्टीरिया चिल्ली, ठीक है। जितने भी ये नीचे पेपर आ रहे हैं, ये कीवर्ड जैसे ही मैंने सर्च किया तो ये पेपर सारे आ गए। अब हमने देखा था कि हमने कस्टम रेंज रखनी थी जब हम लिटरेचर रिव्यू कर रहे थे या पेपर के लिख रहे थे, तो यहाँ से हम अपनी मर्जी से 2024 है, 23 है, 20 है, ये रेंज रख के हमने पेपर सर्च करने होते थे। यहाँ से आपने पेपर सर्च कर लिए, टाइटल आपने देख लिया, पेपर को रीड किस तरह से करना था, फाइनलाइज किस तरह से करना था, ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था कि किस तरह से आपने पेपर को यहाँ से फाइनलाइज करना है। फॉर एग्जांपल आपने यही पहला पेपर जो है, ठीक है, यही फाइनलाइज कर लिया है, या जो फॉर एग्जांपल यही टाइटल जो था मेरे जो पेपर का है, ठीक है, वही फॉर एग्जांपल आपका टाइटल था और इस पे आप इंट्रोडक्शन लिख रहे थे, तो उसको किस तरह से आप लिखेंगे और किन पोर्शंस में लिखेंगे, ठीक है। अगर इस पेपर को आप देखें, ठीक है, इस पेपर के इंट्रोडक्शन में अगर आप जाएं, अगर इसके इंट्रोडक्शन को लिखने में बैठो तो तीन पोर्शन बन रहे हैं। लाइक मैंने बायोचार का इंट्रोडक्शन लिखना है, मैंने कैप्सिकम एनम का इंट्रोडक्शन लिखना है, और मैंने बैक्टीरियल विल्ट का इंट्रोडक्शन लिखना है। ये तीन पोर्शन मैंने अपने इंट्रोडक्शन में डिस्कस करने हैं, और इन तीनों को ही लेके मैंने ना चलना है इंट्रोडक्शन में, ये यही चीज़ें लिखनी है। इंट्रोडक्शन लिखते हुए एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो माइंड में रखते हैं कि रेपिटेशन ना हो, सिमेट्री खराब ना हो, ठीक है। एक चीज़ जो पहले डिस्कस हो चुकी हुई है वो दोबारा कभी भी डिस्कस ना हो, ठीक है। मीन्स के चीज़ें ये ना हो कि आप मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जी मैं लिख रहा हूँ इंट्रोडक्शन साद का लिख रहा हूँ, ठीक है, तक्की का इंट्रोडक्शन लिख रहा हूँ, राबिया का इंट्रोडक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है। एक पर्सन ने मुझे कहा कि इन तीनों का इंट्रोडक्शन लिखो। अब मैंने लिखना शुरू किया, मैंने पहले तक्की के बारे में लिखा, फिर मैंने साद के बारे में लिखा, मैंने फिर राबिया के बारे में लिखा। अब हुआ क्या कि जब मैं तक्की लिख रहा था मुझे साद की कोई एक आधी बात याद आ गई, मैंने साद को डिस्कस कर लिया। फिर मुझे दोबारा तक्की याद आ गया कि भाई तक्की की ये बात भी थी, मैंने वो वापस दोबारा तक्की शुरू कर लिया। ऐसा नहीं करना। जब हम इंट्रोडक्शन लिख रहे होते हैं, ठीक है, वो चाहे थीसिस का हो चाहे रिसर्च पेपर का हो, एक तरतीब और एक पोर्शन और पैरा वाइज चलते हैं, ठीक है। जब फॉर एग्जांपल बायोचार के ऊपर इंट्रोडक्शन में लिख रहा हूँ, या कोई भी आपका पैरामीटर है, साइटोसिन है, ठीक है, कोई भी क्रॉप है, या कोई भी पैथोजन है, कोई भी आपका क्या कहते हैं, किसी भी तरह का आपके काम है, उसमें डेफिनेटली आपको तीन चार पैरामीटर्स दिए जाते हैं जिनको आपने लेके चलना होता है, जो आपके एक्सपेरिमेंट यूनिट्स होते हैं। अब उसमें आपने क्या करना है कि एक एक जो है, एक एक चीज़ जो है उसको क्या कहते हैं फॉलो करना है और उसको लिखना है। अब यहाँ पे देखें, अगर बायोचार को मैंने पहले डिस्कस किया, फिर मैंने कैप्सिकम एनम को डिस्कस किया, फिर मैंने बैक्टीरियल विल्ट को डिस्कस किया, या फिर ये हो सकता है मैं पहले कैप्सिकम एनम को कर लूँ, बायोचार को बाद में कर लूँ, और फिर मैं बैक्टीरिया विल्ट को डिस्कस कर लूँ, ठीक है। ये मेरे पे डिपेंड कर रहा है, मेरी मर्जी है मैं किस तरह से किसको लेकर चलता हूँ। अगर मैं यहाँ पे अपना एमफिल वाला थीसिस खोलूँ, तो एमफिल के थीसिस में मैंने पहले मेरे ख्याल से चिल्ली को डिस्कस किया था, चिल्ली का इंट्रोडक्शन लिखा था, फिर मैंने बायोचार का इंट्रोडक्शन लिखा था। जबकि मैंने रिसर्च पेपर में उल्टा किया, पहले बायोचार का डिस्कस किया फिर चिल्ली का किया। लेकिन ये इंट्रोडक्शन सारा वही है जो मैंने रिसर्च अपना थीसिस में लिखा था, वहीं से बस शॉर्ट करके मैंने इसको लिखा है। यहाँ पे अगर आप देखें इंट्रोडक्शन के पहले पैरे में, ठीक है, ये सारा बायोचार डिस्कस हो रहा है, बायोचार क्या चीज़ है, ठीक है, बायोचार कैसे बनता है, वर्ल्ड में ये किस तरह से यूज़ हो रहा है, ठीक है, इसको किस किस किन किन पुरानी स्टडीज़ जो प्रीवियस स्टडीज़ हैं, ठीक है, उन्होंने रिपोर्ट किया है, किसने क्या रिपोर्ट किया, ये सारा आप अगर देखें तो वही डिस्कस हो रहा है। अब जब मैं लिखने बैठता होता हूँ गूगल स्कॉलर पे किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन, तो सिंपली आपके पास कीवर्ड्स आपको पता है कि किस तरह से सर्च करते हैं। लाइक आपके पास है कि जी बायोचार होता क्या है, आपने ये देखना है, तो आपने सिंपली गूगल स्कॉलर के ऊपर लिखना है, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोचार या हाउ टू मेक बायोचार, इस तरह के जो आप कीवर्ड सर्च करेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, बायोचार का इंट्रोडक्शन आ जाएगा। वहाँ से आपने सिंपली अपने लाइंस जो हैं उनको कॉपी करना है, उनको पैराफ्रेज करना है, रिफ्रेज करके अपनी वर्डिंग में लेके, मीन्स लाइन उनकी होगी, वर्ड्स आपके होंगे, ठीक है, मतलब वही रहेगा, मतलब चेंज ना हो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने पढ़े होंगे, वही वाला सीन होता है इसमें भी सारा, तो वो हमने यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है कि जी पहले बायोचार को डिस्कस करना है जब इंट्रोडक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है, जितनी भी मुझे उसके रिलेटेड स्टडीज़ मिली हैं, जितना भी मुझे लिटरेचर मिला है, क्योंकि हमारी जो स्टडीज़ हैं, ठीक है, हमारे जो रिसर्च है, ठीक है, प्राइमरी रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है, इसमें मोस्टली हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन लिटरेचर रिव्यू एक ही चैप्टर लिखते होते हैं मोस्टली। बाद में वो जो दूसरी स्टडीज़ हैं या सेकेंडरी स्टडीज़ हैं, उनमें हम क्या करते हैं, अलग अलग चैप्टर बनाते हैं। या ये है कि एक आपकी यूनिवर्सिटी है या आपका जो क्या कह लें, आपका जो इंस्टीट्यूट है,
उसका पैटर्न है उसके मुताबिक करना है। अगर आपको वो कहते हैं कि जी अलग अलग करें, आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली जर्नल्स वाले आपको रिकमेंड करते हैं कि आप इकट्ठे ही हमें लिख के दें, इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू। तो यहाँ पे मैंने पहला पैरा लिखा, जर्नल बायोचार होता क्या है, कैसे बनता है, कहाँ से आता है, ये सारा कुछ। फिर मैंने वर्ड्स के बारे में लिखा कि डिफरेंट वर्ल्ड के अंदर बायोचार कैसे यूज़ हो रहा है। उसको सपोर्ट करने के लिए मैंने लेटेस्ट स्टडीज़ दी, ठीक है, क्योंकि मेरा 2024 का पेपर है, ठीक, तो मैंने 2023 की स्टडीज़ दी, ठीक है। अब यहाँ सारी डिफरेंट स्टडीज़ जिनको हम लिटरेचर रिव्यू भी कह सकते हैं, वो वाली मैंने मेंशन की, ठीक है, और उनको यूज़ करते हुए मैंने अपने बायोचार को सपोर्ट किया कि हाँ जी बायोचार ये काम कर सकता होता है, ठीक है। फिर मैंने लिखा कि बायोचार की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है, बायोचार क्या कर सकता है सॉइल के अंदर, मीन्स कि आपका जो टॉपिक है, एक आपने उसका पहले जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं उसका आपने जनरल इंट्रोडक्शन लिख लिया, कैसे आई, कहाँ से आई, क्या क्या यूज़ हो रहा है, फिर उसके स्पेसिफिक आ गया। आपने जंपिंग नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें कि एक पैर है जो दूसरे पैरे के साथ इंटरलिंक है, ठीक है, यहाँ पे जो बात हो रही है यहाँ पे, और यही बात ही आगे कंटिन्यू हो रही है। अगर आप इस इंट्रोडक्शन को पढ़ें, ठीक है, तो आपको क्लियर नज़र आ जाए कि हाँ भी एक सिमेट्री ख़त्म हो रही है और एक सिमेट्री से ही चीज़ें चल रही हैं। जहाँ पे एक बात ख़त्म हो रही है अगले पैरे में वहीं से ही बात शुरू हो रही है। अगर यहाँ पे देखें, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बात एंड की जो पहले पैरे में या जो पहले पोर्शन में मैंने कहा कि हमारी स्टडी जो है वो पहली स्टडी है, ठीक है, जो हाईलाइट कर रही है डिफरेंट चिली कल्टीवर्स को, ठीक है, अब बायोचार को यूज़ करते हुए। अब मैंने यहाँ पे बायोचार का जो है सोयल मिक्रोबियल पे प्लांट के ऊपर क्या इफेक्ट है वो मैंने यहाँ पे मेंशन शुरू कर दिया। ये पिछले के साथ इंटरलिंक हो गया, मैंने जंपिंग नहीं की, मैंने कोई वो नहीं किया। और यहाँ पे आप देखें तो कहीं पे चिल्ली डिस्कस नहीं हो रही, कहीं पे कोई डिजीज डिटेल में डिस्कस नहीं हो रही, ठीक है, सिर्फ बायोचार हो रहा है। अब यहाँ पे देखें ये बायोचार को जब मैंने डिस्कस किया तो मैंने यहाँ पे लास्ट टाइम लिखी रिड्यूसिंग द सेवेरिटी ऑफ प्लांट डिजीजेस। ये पैरा मेरा प्लांट डिजीज पे ख़त्म हो रहा है। जब मेरा पैरा प्लांट डिजीज पे जैसे ही ख़त्म हुआ है मैंने अगला पैरा अपनी डिजीज जो मेरी स्पेसिफिक डिजीज है, अगर यहाँ पे आप देखें बैक्टीरियल विल्ट जो मेरा काम था, मैंने वो वाली शुरू कर दी, ठीक है, मैंने उसको हाईलाइट कर दिया, उसको लिखना शुरू कर दिया। मीन्स के बायोचार वाला जो इंट्रोडक्टरी पोर्शन था, स्पेसिफिक नहीं बायोचार का, इंट्रोडक्टरी पोर्शन और उसका क्या क्या जनरल काम है प्लांट की डिफेंस में और ये सारा कुछ जो था वो मैंने ऊपर हाईलाइट कर दिया और ऊपर लिख दिया। यहाँ पे नीचे मैं क्योंकि अपना पैरा ख़त्म कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे देखें प्लांट डिजीजेज पे, मैं आगे फ़ौरन से अपनी जो मेरी क्रॉप है चिल्ली, जिस डिजीज़ को जिस पे मैं काम कर रहा हूँ वो बैक्टीरियल विल्ट थी, तो मैंने वो पैरा लिख दिया उसके बारे में, ठीक है, कि ये पैरा ये यूज़ होता है, बैक्टीरियल विल्ट क्या है, कैसे वो इफेक्ट कर रही है और सारा कुछ ना। तो अब जो अगर देखें अगला पैरा मेरा आ रहा है बायोचार का दोबारा से। अब ये पैरा जो है आप अगर देखें, ये पैरा पिछले आप कहेंगे कि जी बायोचार तो आप ऊपर डिस्कस कर रहे थे, आपने कहा था कि जी बायोचार आप दोबारा से एक चीज़ लिख के दोबारा नहीं लिख सकते। अब क्योंकि ऊपर हम लोगों ने बैक्टीरियल वेट डिस्कस नहीं की, हम लोगों ने प्लांट डिस्कस नहीं किया, हमने जनरल बायोचार का यूज़ लिखा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो स्पेसिफिक जो है बायोचार प्लांट डिजीज बैक्टीरियल विल्ट के ऊपर जो है ना वो मेंशन कर रहा है, ठीक है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है ना वो मेंशन कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्कस किया है बैक्टीरियल विल्ट, उसकी कंट्रोल मियर डेफिनेटली हमने डिस्कस करनी है कि इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो हम क्योंकि बैक्टीरिया बायोचार यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपली आपने स्पेसिफिकली एक पैरा ऐड करना है जो आपके कंट्रोल के हवाले से हो, आपकी स्टडी के हवाले से हो, ठीक है, कि जी पेस्टिसाइड जो है वो आपके इन्वायरमेंट को हैजर्ड कर रही हैं, ये चीज़ें करनी, तो उसका अल्टरनेटिव जो है हम बायोचार यूज़ करके बैक्टीरिया विल्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। सिंपली ये वाला पैरा है, ये नहीं है इसमें कि बायोचार क्या चीज़ है, बायोचार कहाँ से आएगा, ये वो फलाना टिमकाना, कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट यही है कि बायोचार सप्रेस डिजीजेज, ठीक है, थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म। अब यहाँ पे क्योंकि हमने इससे ऊपर वाले पैरे में डिजीज डिस्कस की थी, नीचे हमने बायोचार को स्पेसिफाई कर दिया कि वो डिजीज किस तरह से कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, ये वाला वो पैरा आ गया। तो ये जो है एक सिमेट्री टाइप नज़र आ रहा है आपको और इस तरह से ही आप लिख रहे हैं। अब अगर आगे जाए चिल्ली पेपर, अब यहाँ पे क्योंकि मैंने अपनी डिजीज़ भी डिस्कस कर ली, बायोचार भी डिस्कस कर लिया, मेरी तीसरी चीज़ रह गई है चिल्ली, जो मेरी क्रॉप है, ठीक है। अब उसकी थोड़ी बहुत मैंने इंपॉर्टेंस लिखी, ठीक है, पहली लाइन पहले पहले में कुछ दो चार लाइनें, ठीक है, फिर मैंने लिखा कि उसकी जो है ग्रोथ या जो यील्ड है वो कम हो रही है कुछ पैथोजेंस की वजह से, वो कौन से पैथोजेंस हैं, ठीक है, पहले मैंने जनरल लिखा कि डिजीजेस की वजह से उसकी यील्ड कम हो रही है। फिर मैंने स्पेसिफाई किया अपने पैथोजन पे जो ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं बैक्टीरिया विल्ट वाला,
अब यहाँ पे हमने उस बैक्टीरिया विल को चिल्ली के हवाले से डिस्कस करना है कि उसका चिल्ली के ऊपर, क्योंकि हमारी क्रॉप चिल्ली है तो हम चिल्ली लिखेंगे। जो आपकी क्रॉप होगी, जो आपका कीवर्ड होगा, आपने वो वाला सर्च करना है। यहाँ पे देखें, बैक्टीरिया विल कैन काज अप टू 100% यील्ड लॉस इन चिल्ली पेपर। ये 2020 का पेपर है, ठीक है। मेरी 2022 की एमफिल है, ठीक है। 2 साल का डाटा इतना चल ही जाता होता है, मैक्सिमम हमें कहते हैं 5-10 साल का होना चाहिए। आप यहाँ पे देखें कि उसका चिल्ली के ऊपर क्या इफेक्ट है, क्योंकि हम चिल्ली डिस्कस कर रहे थे। हम यहाँ पे डिजीज नहीं डिस्कस कर रहे, डिजीज ये होती है वो होती है, वो हम ऊपर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने सिंपली उसका इफेक्ट चेक किया, चिल्ली के ऊपर क्या क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। ये सारा वो आ रहा है। अब यहाँ पे आपका वो जो है इफेक्ट खत्म होकर लास्ट पैरा जो आपका इंट्रोडक्शन का होता है ना, ये अगर आप देखें यहाँ पे, ये वाला, तो जो आपका लास्ट पैरा होता है आपका वो होता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की बेस पे, कि जी आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है। आपने क्या काम डिज़ाइन किया हुआ है, किस तरह से आपने ये काम करना है, और इस काम का क्या फ़ायदा है, क्या रिजल्ट्स आपके एक्सपेक्टेड है। जो आप क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन जब हम थीसिस का लिख रहे होते हैं, थीसिस के इंट्रोडक्शन में हमने ऑब्जेक्टिव्स मोस्टली जो है वो बुलेट्स फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। मीन्स एक हम जनरल पैरा लिखते हैं, फिर नीचे 4-5 अपने जो होते हैं, क्या नाम है, ऑब्जेक्टिव्स, उनको पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं लिखते, उनको बुलेट्स की फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन जब हम रिसर्च पेपर में लिख रहे होते हैं तो उन्हीं को हम एक उसके अंदर लिखते हैं, पैराग्राफ की फॉर्म में, बुलेट्स की फॉर्म में नहीं लिखते। तो ये डिफरेंट होता है इंट्रोडक्शन, क्या कहते हैं, रिसर्च पेपर में और थीसिस में। कि थीसिस में क्योंकि हमने चीज़ें अलग अलग से डिस्कस करते हैं, यहाँ पे अगर मैं आपको अपना थीसिस खोल के दिखाऊं, ठीक है, कि जो थीसिस के इंट्रोडक्शन है या थीसिस के अंदर जो आप देखें कि जी मैंने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं, किस वे में लिखे हुए हैं, ठीक है, और उनको किस तरह से मैं लेके चला अपने थीसिस के इंट्रोडक्शन में, और किस तरह से मैं उसको लेके चला रिसर्च पेपर के इंट्रोडक्शन में। अच्छा, मुझे कोई ये बात कंफर्म कर सकता है कि इस टाइम क्या उनको मेरा थीसिस नज़र आ रहा है या रिसर्च पेपर नज़र आ रहा है? ऑब्जेक्टिव्स इस टाइम ये थीसिस के ऑब्जेक्टिव्स नज़र आ रहे हैं? कोई कैंडिडेट टेक्स्ट कर दे अगर। रिसर्च पेपर लग रहा है तकी भाई। ये ऑब्जेक्टिव्स नहीं नज़र आ रहे थीसिस वाले? जी ये अब नजर आए हैं। 1.4 ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। जी जी नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो मेरे थीसिस, ये मेरा, मैंने अपना थीसिस खोला हुआ है ना, ठीक है, पेपर मेरा यहाँ पे है। ये आप देखें कि ऑब्जेक्टिव्स जो हैं 1.4 ऑब्जेक्टिव्स, ये क्या है कि जी ये पहला पैरा मैंने जनरल इंट्रोडक्शन लिखा अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से, मेरी जो हाइपोथेसिस था या मेरा जो काम था वो उसके लिहाज से। अब नीचे मैंने जो 3 लिखे हैं मेजर अपने ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, वो आप देखिए मैंने बुलेट्स फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है जी। मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, ठीक है। अब अगर आप सेम यही रिसर्च पेपर की तरफ आएँ, ठीक है, रिसर्च पेपर पे आप देखें कि यही ऑब्जेक्टिव्स मैंने 3 से 4 लाइनों में पैराग्राफ की फॉर्म में लिखे हैं लास्ट पे, ठीक है। एज सच मैंने इसमें कोई बुलेट्स नहीं दिए, मैंने कुछ नहीं दिया, ठीक है। सिंपली अपनी स्टडी को यहाँ पे हाईलाइट कर दिया कि मेरी स्टडी जो है इसलिए डिज़ाइन की गई थी और ये इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। ये होता है डिफरेंस। अब अगर इसमें देखें, मेरा इंट्रोडक्शन जो है वो 18 पेजेस का है रिसर्च थीसिस के अंदर। जो मेरा थीसिस है एमफिल का, उसके अंदर 18 पेजेस का मेरा एक इंट्रोडक्शन है। और इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो आप ये देखें कि यहाँ से शुरू हो रहा है इंट्रोडक्शन, ठीक है, और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। मीन्स ऑलमोस्ट एक पेज दोनों साइड आप कर लें या 2 पेज वन साइड कर लें, ठीक है। इतना मेरा इंट्रोडक्शन इस बना। अब ये सारे का सारा इंट्रोडक्शन मैंने अपने इसमें से ही निकाला हुआ है, थीसिस में से। यहाँ पे अगर आप देखें कि चीज़ें वही हैं, ठीक है, वही यहीं से ही मैंने, अब यहाँ पे बायोचार का मैकेनिज्म एक्शन मैंने अलग से हेडिंग बनाई हुई है, ठीक है। उसकी डिजीज़ कंट्रोलिंग जो है SAR ISR, ये मैंने अलग से लिखा हुए हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि थीसिस के अंदर जो हम इंट्रोडक्शन लिख रहे होते हैं, ठीक है, वो हम अलग से लिखते हैं। अब जैसे मैंने अपने रिसर्च पेपर में लिखा कि जी मैंने पेरोसिस प्रोसेस जो है यूज़ किया अपना बायोचार बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने डिटेल में लिखा कि वो होता क्या है, किस तरह से किया जाता है, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ बायोचार कैसे हो सकती है। तो आप यहाँ पे अगर डिफरेंस देखें तो हम डिटेल में चीज़ों को लेके चल रहे हैं, ठीक है, डिटेल में लिख रहे हैं। अगर मैं शुरू से आपको दिखाऊं इंट्रोडक्शन थीसिस का,
यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, पहला पैरा जो है थीसिस के इंट्रोडक्शन में कोशिश करते हैं कि हमेशा जर्नल पैरा लिखें, वो आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी हवाले से लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो लिखा था, मैंने जनरल पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के हवाले से लिखा था, उसकी कंट्रोल रोल इन पाकिस्तान डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो जीडीपी में है वो लिखा था। ठीक है, पहला पैरा मैंने अपना जो पहला पेज है वो सारा मैंने जर्नल के ऊपर लिखा था। यहाँ से ये आप देखें सारा जो पैरा यहाँ तक, ये इधर तक, ये सारा जो है ये पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के हवाले से है, एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस के हवाले से है। ठीक है, यहाँ ये देखें ये सारी जो है ना कितनी लैंड यूज़ हो रही है, ये सारा पहला पैरा पेज जो है मैंने इंट्रोडक्शन में जनरल लिखा था। लेकिन अब यहाँ पे अगर देखें रिसर्च पेपर में, यहाँ पे ऐसा सच कोई बात नहीं लिखी, यहाँ पे आपको पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं नजर आएगा, क्योंकि रिसर्च पेपर हम पूरी दुनिया के लिए लिख रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं लिख रहे। थीसिस हम पाकिस्तान के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, इसमें जो काम हो रहा है उनको भी पता है जिन्होंने पढ़ना है कि भाई ये वर्ल्ड वाइड काम है, पाकिस्तान में ये काम किया गया है। ठीक है, उनको भी पता है लोकेशन कहाँ की है। लेकिन थीसिस में जो है वो हमने बताना ही होता है कि भाई मेरा काम पाकिस्तान में ये फ़ायदा देगा पाकिस्तान में। ठीक है, वहाँ पे हमने चीज़ें वर्ल्ड वाइड लेके चलनी होती है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए कि मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि मैंने थीसिस में पहले चिल्ली को डिस्कस किया था, ठीक है, फिर डिजीज़ेस को डिस्कस किया था और लास्ट में मैंने बायोचार को यूज़ किया था। जबकि रिसर्च पेपर में मैंने पहले बायोचार को डिस्कस किया है, फिर मैंने अपने पैथोजन को डिस्कस किया और लास्ट में मैंने चिल्ली को डिस्कस किया। ये आपकी अपनी मर्जी है, जो डाटा आप जैसे कर लें। यहाँ पे भी मैं अगर बायोचार को पहले कर लेता तो कोई इशू नहीं था। ठीक है, किसी ने कुछ नहीं था कहना। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पहले चिल्ली के बारे में लिखा, चिल्ली किस तरह से है। ठीक है, किस तरह से लेके आप चल सकते हैं चिल्ली को, और किस तरह से चिल्ली आपकी हेल्प कर सकती है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ से आप देखें सारा चिल्ली का ही जा रहा है ये सारा। और यहाँ पे मैंने चिल्ली शुरू की चिल्ली के फैमिली मेंबर्स के, जी चिल्ली किस फैमिली से है, ये चीज़ मैंने अपने रिसर्च पेपर में नहीं डाली। आपको मैंने पहले बताया था कि इंट्रोडक्शन और थीसिस का जब हम, सॉरी, रिसर्च पेपर और थीसिस का जब हम इंट्रोडक्शन लिख रहे होते हैं, थीसिस में हम चीज़ें डिटेल्ड लिखते हैं, एक A to Z। जबकि रिसर्च पेपर में हमने डिटेल नहीं लिखनी। रिसर्च पेपर पढ़ने वाले को पता होगा कि कैप्सिकम जो है वो सोलोनेसी फैमिली की है। ठीक है, पता थीसिस पढ़ने वाले को भी होगा, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन चुका हुआ है कि जी जितना बड़े पेजेस का थीसिस होगा उतना अच्छा होगा, तो वो हमने पेजेस भरने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने शुरू किया। ठीक है, एक फैमिली से आप यहाँ से देखें कि शुरू हो रहा है, उसके जनरा उसकी स्पीशीज से शुरू हो रहा है और हम ऐसे एक्समेट्री में चल रहे हैं। यहाँ से मैंने शुरू की चीज़ें। ठीक है, फिर मैंने उसका वर्ल्ड वाइड लिखा, कहाँ कहाँ उसकी डिस्कवरी हुई, कैसे हुई। ठीक है, फिर मैंने उसकी स्पीशीज़ के बारे में लिखा कि कितनी उसकी स्पीशीज़ है। आप देखें कि पैरा वाइज है, एक पैरे में जो चीज़ डिस्कस हो रही है वो अगले पैरे में नहीं हो रही, या वो रेपिटेशन नहीं हो रही। ठीक है, चिल्ली इसको कैसे कहा गया, ठीक है, न्यू वर्ल्ड के अंदर ये कैसे चिल्ली नाम पड़ा, ये सारा कुछ। ठीक है, यहाँ पे मैंने चिल्ली का इंट्रोडक्शन खत्म किया, फिर मैंने उसकी बायोकेमिकल कंपोजिशन की हेडिंग बना दी। अब ये हेडिंग आपको रिसर्च पेपर के अंदर नहीं नजर आई। ठीक है, रिसर्च पेपर के अंदर हम ये चीज़ें नहीं लिखते। रिसर्च पेपर में एक ही हेडिंग होती है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, और उसी के अंदर हमने पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना होता है। जबकि थीसिस के अंदर हम डिफरेंट सब हेडिंग्स बना सकते होते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर, और हम चीज़ें लिख सकते होते हैं। अब जब मैंने हेडिंग बनाई बायोकेमिकल की, ठीक है, अच्छा, बायोकेमिकल की हेडिंग जो जब हमने बनाई, अच्छा, ये जिन्होंने क्वेश्चन किया है कि ये रेफरेंस कैसे ऐड करते हैं, तो उनको मैं बताता चलूँ कि इससे जो पीछे वाले लेक्चर हैं, लेक्चर नंबर आई थिंक 5 है और 4 है, उसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिस्कस किए थे, हाउ टू यूज़ मेंडले एंड एंड नोट। यहाँ पे जो मैंने रेफरेंस यूज़ किया हुआ है, रेफरेंस सॉफ्टवेयर मैंने एंड नोट मेंडले सॉरी यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो ये रेफरेंस जो मैंने है वो मैंने मेंडले से यू डाले हुए हैं। ठीक है, आप एंड नोट भी यूज़ कर सकते हो, जोटेरो भी यूज़ कर सकते हो। आप मेरे चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे इन दोनों की वीडियोस मौजूद हैं जो कि हम पीछे अपने प्रीवियस लेक्चर्स लेक्चर 4 और 5 के अंदर कर चुके हुए हैं। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि ये रेफरेंस किस तरह से ऐड किए गए हैं। ठीक है, ये जिन्होंने रेफरेंसिंग के हवाले से क्वेश्चन किया है कि किस तरह से रेफरेंस ऐड कर सकते हैं। क्योंकि हम इंट्रोडक्शन की बात करें, मैंने इसलिए पहले चीज़ें आप लोगों को क्लियर करवाई थी कि हमने सॉफ्टवेयर्स किस तरह से यूज़ करने हैं, किस तरह से हमने सर्च करना है डाटा, ये चीज़ें। जब क्योंकि जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं लिए वो पहले वो वीडियोस भी देख लें, फिर आके ये लेक्चर देखें, क्योंकि चीज़ें इंटरलिंक हैं। हम आगे इसलिए चल रहे हैं तरतीब से कि पिछले जो लेक्चर्स हमने कवर किए हैं उनको दोबारा रेपिटेशन ना करें। अब यहाँ पे मैं बैठ के आप लोगों को दोबारा से वो बताने लग जाऊँ तो ये चीज़ हमारी मिस हो जाएगी। ठीक है, चैनल का नेम क्या कहते हैं जो यही है, एकेडमिक एडवेंचर्स वेद तक की। ठीक है, वहाँ पे ही अपलोड होती है ये वीडियो, और जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें भी शेयर होती हैं।
ठीक है, तो अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे जाके एकेडमिक एडवेंचर्स वेद तक की, ठीक है, तो आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा वहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे बायोकेमिकल जो है प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं चिल्ली की, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वही चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, कोई और चीज़ डिस्कस नहीं हो रही। आपने चीज़ों को स्पेसिफिकली लेके चलना है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि हैप्पैज़ार्ड नहीं करना, रैंडमाइज चीज़ें हमें मिक्स नहीं करनी, हमने डाटा इधर उधर से उठाना होता है। ठीक है, पेपर्स ये अब ये मैंने नहीं लिखा, ठीक है, मैंने लोगों के ही पेपरों में से देख के चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, ये रेफरेंस आप देख रहे हैं, फलाने ने ये कहा, फलाने ने ये कहा। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैंने उनके पेपरों से देख के लिखी, अपनी वर्डिंग में इनको रिफ्रेश करके प्लेजरिज्म रिमूव करके। ठीक है, प्लेज कैसे रिमूव करते हैं वो किस तरह, वो हम कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि उसको किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज उसकी डिस्कस की। ये पिक्चर मुझे अच्छी लग रही थी डिफरेंट टाइप्स की, क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइप्स को डिस्कस किया था, तो मैंने ये डाला। लेकिन यह है कि आप जब किसी की तस्वीर ऐड करते हैं, ये तस्वीर मेरी खींची हुई नहीं है, मैंने किसी के पेपर से उठाई थी। तो आप यहाँ पे अगर देखें, मैं इसको थोड़ा जूम करूँ, मैंने उस पर्सन का यहाँ पे रेफरेंस डाला हुआ है। ठीक है, लेकिन यह है कि अगर मैं ये तस्वीर अपने रिसर्च पेपर में ऐड करता, तो रिसर्च पेपर का जो जर्नल है, उन्होंने जो एडिटर है उसने मुझे ऑब्जेक्शन लगा के भेजना था। उसने कहना था कि भाई ये तस्वीर तुमने ऐड की है, इस तस्वीर का जो ओरिजिनल ऑथर है, ठीक है, उस ऑथर के पास जाओ, उस ऑथर से कंसेंट लेके आओ, उससे परमिशन लेके आओ कि भाई मैं तुम्हारी तस्वीर यूज़ करना चाह रहा हूँ अपने पेपर के अंदर, क्या आप मुझे अलाउ करते हो कि मैं आपकी तस्वीर यूज़ कर लूँ। ये कुछ हमने एथिक्स पढ़े थे जब हम पहले इंट्रोडक्टरी एक दो लेक्चर कर रहे थे, तो उसके अंदर तो ये एथिकली आप बगैर परमिशन किसी की तस्वीर यूज़ नहीं कर सकते। थीसिस है, थीसिस आपको पता है कि सिंपली मेरे तक रहेगा, या हमारे एचईसी की, पाकिस्तान में एचईसी की, पंजाब यूनिवर्सिटी की, ठीक है, उसकी रिपोजिटरी में सबमिट हो जाएगा, वहीं पे पड़ा रहेगा, या पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है। या अगर कोई जूनियर उठा के देखेगा तो भाई वो देखेगा कि थीसिस की फॉर्मेटिंग किस तरह से थी, इसने किस तरह से चीज़ों को वो किया था, वो बस इसके लिए ही देखेगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जिसने देखना है मेरा रिसर्च पेपर ही देखेगा कि जी हाँ, इसका ये वाला रिसर्च पेपर है, ठीक है, इसने जो काम किया था, ठीक है, इसमें से ही चीज़ें वो लेके चलते होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हम वैसे हम अगर ये तस्वीर जब हम लिख रहे होते हैं, एक लिटरेचर रिव्यू लिख रहे होते हैं, ठीक है, मिनी रिव्यू जब हम पेपर का लिख रहे होते हैं, तो उसमें हम मोस्टली टेबल यूज़ करते हैं, पिक्चर्स यूज़ करते हैं, तो वो हमें ऑब्जेक्शन लगा के भेजते हैं कि परमिशन लेके आओ, ठीक है, कि ये तस्वीर ओरिजिनली उनकी है, या फिर कहते हैं कि जी आप खुद इस तरह की तस्वीर एक डिज़ाइन करो कि वो आपका काम हो, कॉपीराइट ना हो। अच्छा, यहाँ पे मैंने फिर लिखा जी चिल्ली प्रोडक्शन इन पाकिस्तान। आप देखिए कि पोर्शन वाइज मैं चल रहा हूँ, पहले मैंने वो चीज़ डिस्कस की, उसकी बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज, फिर मैं पाकिस्तान पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने सारा पाकिस्तान के हवाले से लिखा कि पाकिस्तान के अंदर चिल्ली इतनी प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, इतना इसका जीडीपी के अंदर रोल है। ठीक है, मैंने रैंडम चीज़ें नहीं ऐड की कि जी मैं अब यहाँ पे लिख पाकिस्तान का रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे डिस्कस मैं कर दूँ कि इंडिया की इकोनॉमी में, ठीक है, ये इसका रोल है और फलानी ये की इकोनॉमी, यहाँ पाकिस्तान को ही रहूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऑलमोस्ट जो चीज़ें हैं, वो जो चिल्ली का इंट्रोडक्शन है, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, पाकिस्तान में प्रोडक्शन है, वो कंप्लीट हो गई हैं। अब यहाँ पे मैंने जनरल डिजीजेज ऑफ चिल्ली लिखा है ना, कि आपको अगर याद हो, मेरी डिजीज स्पेसिफिकली बैक्टीरियल विल्ट है। मैंने यहाँ पे बैक्टीरियल विल्ट डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा भाई, मैं डायरेक्ट बैक्टीरियल विल्ट भी तो लिख सकता था। लेकिन हमने पढ़ा था, हमने डिस्कस किया है कि चीज़ों को एक सिमेट्री में लेके चलना है, चीज़ों को एक पैटर्न में लेके चलना है। तो अब यहाँ पे डिजीजेज, ठीक है, यहाँ पे मैं जनरल डिजीजेज सारी डिस्कस करूंगा, ठीक है, जो उसकी डिजीजेज हैं। ठीक है, वो ए बायोटिक डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, ठीक है, वो बायोटिक डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। ठीक है, ए बायोटिक और बायोटिक डिसऑर्डर्स तो आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से उन सबको मैंने जनरल डिस्कस किया कि ये डिजीजेज हैं, ये सारा कुछ। फिर यहाँ पे आके मैंने स्पेसिफिकली अपनी डिजीज़ को पकड़ा, जब मैंने सारी डिस्कस कर ली, ठीक है, फिर यहाँ पे आके मैंने अपनी डिजीज़ को पकड़ा कि जी बैक्टीरियल विल्ट ऑफ चिल्ली। ठीक है, जो विल्ट है वो बैक्टीरिया से राष्ट्र काज कर है। अब यहाँ पे मैं किसी और डिजीज़ को डिस्कस नहीं करूँगा, मैं अपने काम के रिलेटेड स्पेसिफिकली हो जाऊँगा बैक्टीरिया विल्ट पे। यहाँ पे मैं सारा बैक्टीरिया विल्ट डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे देखे मैं होस्ट रेंज लिख रहा हूँ उसकी, ठीक है, उसकी टेक्सोनोमी लिख रहा हूँ, ठीक है, डिफरेंट टेबल ऐड कर रहा हूँ, साइंस सिम्टम। अब ये चीज़ें मैंने पेपर में नहीं ऐड की। पेपर में आपने देखा कि सिर्फ बैक्टीरिया विल का ये एक छोटा सा पैरा था। ठीक है, ये वाला यहाँ पे देखें तो, ठीक है, ये मैंने उसमें नहीं डिस्कस किया, क्या कहते हैं, रिसर्च पेपर में नहीं डिस्कस किया कि जी ये होस्ट है इसका, ये इसकी टेक्सोनॉमी है, ये इसका जेंडर है, ये चीज़ें वो। ठीक है, ये चीज़ें हम वो सिर्फ थीसिस में ऐड करते होते हैं, उसमें नहीं करते, क्या कहते हैं, रिसर्च पेपर के अंदर।
रिसर्च पेपर को हम जितना स्पेसिफिकली स्पेसिफाई कर सकते हैं, जितना टू द पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है, मिनिमम हमने जो इंफॉर्मेशन है वो है ना कि बोलो कम कहो ज़्यादा। ठीक है, जब हम रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं, ठीक है, तो हम वो वाला रूल लेते होते हैं कि जी बोलो कम कहो ज़्यादा, चीज़ें हमने थोड़ी सी डिस्कस करनी है, ठीक है, लेकिन हमने बता सारा कुछ देना है कि ये चीज़ें हो गई हैं। यहाँ पे देखें, ठीक है, इसके टेबल में मैंने उसकी डोमेन फाइलम क्लास ये सारी कुछ चीज़ें मैंने बता दिया अपने थीसिस के अंदर। यहाँ पे उसके साइन सिम्टम बता दिए, ये मैंने पेपर में नहीं बताए थे, आपको याद हो तो। डिजीज साइकिल आ गया, ठीक है, ये तस्वीर भी मैंने किसी की ऐड की थी तो मैंने ये रेफरेंस दे दिया, ये टेबल का भी रेफरेंस होना चाहिए, ये देखें, ये टेबल भी मैंने किसी का यूज़ किया था तो मैंने रेफरेंस ऐड कर दिया। किसी की मैं कोई भी चीज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है, तस्वीर है, पिक टेबल है, वो सारा कुछ, या अगर मैं दरमियान में कहीं से कोई लाइन पिक कर रहा हूँ तो भी मैं वो कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे अब ये देखें कि डिजीज चिल्ली भी हो गई, चिल्ली का पाकिस्तान में प्रोडक्शन होगी, फिर आगे डिजीजेज होगी। अब आ जाए उसकी प्रोटेक्शन पे, जी प्रोटेक्शन किस तरह से हो रही है। हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, 7 मिनट रहते तो मैं थोड़ी स्पीड तेज करूंगा। प्लांट प्रोटेक्शन, केमिकल प्लांट प्रोटेक्शन, ठीक है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे बायोचार नहीं लिखा क्योंकि हम बायोचार यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट बायोचार नहीं लिखा कि उसको हम यूज़ कर रहे हैं कंट्रोल करने के लिए। मैं एक उस तरफ लेके जाऊंगा बंदे को, जैसे होता है ना कि बात को घुमा के अपनी तरफ लेके आना, ये वही वाला है। अब मैंने केमिकल प्लांट प्रोटेक्शन लिखा, ठीक है, उसके नुकसान लिखे। यहाँ पे मैंने लिखा कि जी डिफरेंट जो है ना फंजीसाइड यूज़ हो रही हैं, ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, लेकिन हमें कोई ना कोई अल्टरनेटिव मेथड यूज़ करना चाहिए जिससे कम से कम नुकसान हो इन्वायरमेंट को। अब वो अल्टरनेटिव मेथड मेरा क्या था, बायोचार। अब यहाँ पे मैंने बायोचार की एक अलग से हेडिंग बना के बायोचार लिख दिया। अब जो पीछे से पढ़ के आ रहा है उसको पता लग रहा है कि भी ये किस तरफ लेके जा रहा है चीज़ों को। जब वो मेरा यहाँ पे ये वाला पैरा पड़ेगा उसको पता लग जाएगा कि आगे ये किसी अल्टरनेटिव मेथड की बात करने लगा है जो यूज़ होता है डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए। अब यहाँ पे बायोचार कहाँ की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से शुरू हुआ काम, ठीक है, ये सारा कैसे बनता है, प्रोसेस क्या होती है, कंपोस्ट क्या है, ठीक है, उसके बाद डिजीज मैनेजमेंट में इसका क्या रोल है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है, ये देखें, ये सारी चीज़ें जो है ना, यहाँ पे ये पिक्चर मैंने ली तो इसका भी मैंने रेफरेंस डाला हुआ है। तो ये लास्ट पे मेरे आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो वो जो मैंने बायोचार के बारे में इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, वो आपको मेरे रिसर्च पेपर में नहीं नजर आएंगी। रिसर्च पेपर में बस उसका इंट्रोडक्शन नजर आएगा। आप यहाँ पे देखें, ये पहले पहले लाइन में मैंने लिख दिया कि जी पेरोसिस मटेरियल है ऑर्गेनिक वे में, ठीक है, यहाँ पे वो जो मैंने 2 पेज लिखे वहाँ पे एक लाइन में पूरी हो गई। ठीक है, यहाँ पे उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख दिया। वहाँ 2-3 पेज थे, यहाँ पे एक पैरा हो गया। तो इस तरह से आप चीज़ों को शॉर्ट करते हो जब अपने थीसिस में से रिसर्च पेपर निकाल रहे होते हो। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन इस तरह से आप छोटा या बड़ा करते होते हो और इस तरह से आप चीज़ों को लेके चलते हो। वो हमारा है, क्या कहते हैं, थीसिस। थीसिस के अंदर किस तरह से इंट्रोडक्शन हम लिखते हैं और रिसर्च पेपर में फिर किस तरह से लिखते हैं, वो हमारा इस तरह से डिफरेंस है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इंट्रोडक्शन को किस तरह से लिखना है। अब अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो क्वेश्चन टाइप कर दे, तो मैं उसका आंसर कर देता हूँ। उसके अलावा बाकी अगर किसी को कोई इशू है कि ये लिटरेचर कैसे सर्च करना है या रेफरेंस कैसे ऐड करने हैं, तो उसके लिए बेस्ट तो यही है कि जो मेरे लेक्चर्स पुराने हैं वो मैंने सिंपल वे में ही बताए हुए हैं। ठीक है, वहाँ से आप जाके देख के पढ़ सकते हैं। ठीक है, और बेस्ट तो यही है कि आपने अगर आगे चलना है, आगे लेक्चर्स लेने हैं, तो आपको पिछले बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस ऐड हुए हुए हैं, लिटरेचर ऐड हुआ हुआ है। यहाँ पे मैं सिंपल वर्ड यूज़ करूँगा, लिटरेचर सर्च किया, कीवर्ड्स यूज़ किए, ठीक है, बॉल लाइन ऑपरेटर यूज़ किया। अब ये चीज़ें जो हैं, जो फर्स्ट लेक्चर ले रहा है उनको आइडिया नहीं होगा क्या है जब तक वो पुराने लेक्चर नहीं लेके आएगा। तो इसलिए अब जैसे कल हम इंशाल्लाह, उम्मीद तो यही है कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन किस तरह से करते हैं, डिफरेंस ए आर डी आर बी सी डी, ये सारे डिज़ाइन जो हैं वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। या फिर यह है कि मेरा जो माइंड है कि वही लेके फिर आप लोगों को आगे रिजल्ट्स पे लेके जाएं। डिस्कशन कंक्लूजन ये करने के बाद ही हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे आए कि स्टैट किस तरह से लगानी है और ये सारा कुछ कैसे करना है। तो आज के आज के लेक्चर के हवाले से किसी का कोई कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली वो पूछ सकता है। हमारे पास 3 मिनट है। कि भाई आपकी आवाज कट गई थी, चैनल नेम जब आपने बताया बस इतना समझ लगा, एडवेंचर विद तकी, या इससे पहले भी कुछ बताया था आपने? एकेडमिक एडवेंचर्स विद तक्की, ये चैनल का नेम है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हैं तो ये जो वीडियो आज की भी लेक्चर की है ये भी उसमें क्या कहते हैं सेंड हो जाएगी।
ठीक है। आप उसके अलावा जो है डिफरेंट जो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बना हुआ है उसी के अंदर लिंक आ जाता है। उसके अलावा आप अपने फेलो से भी ये ले सकते हैं। एकेडमिक एडवेंचर्स जी विद थैंक की चैनल का नाम है। आज के लेक्चर के हवाले से ठीक किसी को थैंक कोई कन्फ्यूजन हो तो बता दें काइंडली, नहीं तो हमारे पास 2 मिनट है, हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं यहीं पे। तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होती है। कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के हवाले से, मेथडोलॉजी के हवाले से। ठीक है, ये अगर वो नहीं तो हम फिर रिजल्ट्स पे चले जाएंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।